तो राधे राधे, जय मां काली आप सभी को। हम पहुंच गए आज अपने पास लगने वाली सोमवार बाजार। थोड़ा सा घूमते हैं, कुछ सब्जियां वगैरह भी लेते हैं, कुछ ज़रूरत की सामान भी लेते हैं। तो नन्नू को जब से फ़ोन मिला है तब से फ़ोन पे ज़्यादा बिजी मिलेगी आपको। जहां मर्जी देखो नन्नू के हाथ में फ़ोन ही मिलेगा आपको, क्योंकि नया नया शौक़ होता है। फिर मामा ने दिया है तो उसका ज़्यादा क्रेज़ है। तो मैं नन्नू जा रहे हैं अपने बैंक के काम पूरे करने, और हमारे साथ वानू जो कि है पूरे गुस्से में। तो इसके मन की नहीं होती है तो ये क्रोधित हो जाता है, तो बाल हट आ जाता है इसको। उधर सांप भी आ सकता है। हाँ, तो हल्द्वानी में झाड़ियाँ वगैरह और इधर सांप की सारी प्रजातियाँ लगभग होती हैं। तो बच्चों के लिए सावधान रहें सभी, क्योंकि सांप वगैरह इधर अजगर तक की सारी प्रजातियाँ हैं। तो थोड़ा बहुत बच्चों को अकेले छोड़ें, लेकिन वॉच ज़रूर करते रहें। चलिए मैं, नन्नू और वानू अपने बैंक के काम निपटा के आते हैं, और उसके बाद फिर हम जाना है। मुझे दिल्ली तो जाना था, कल ही जाना था, लेकिन मैं लेट हो गया। आज भी अभी नहीं जा पा रहा हूँ, देखता हूँ कब तक निकल पाता हूँ, क्योंकि वहाँ से बार बार फ़ोन आ रहे हैं। तो वानू दूर जाके एक पपीते के पेड़ के नीचे हो गया खड़ा। देखते हैं कहाँ पर है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। मार 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 आ गया। हो गया। तो भाई बैंक का हमारा काम हो गया, और हमें पता चला कि वानू का जो था अकाउंट में, जॉइंट अकाउंट में जो लिंक नहीं था वहाँ से स्कूल से अभी तक, आधार इसका लिंक नहीं था, तो वो भी हमने करवा दिया है। तो हमारे भाई साहब हल्द्वानी में फेमस हैं हमारे देवल चौड़ के पास, छोले पराठा चाय बहुत टेस्टी बनाते हैं यहाँ पे। बीच में बहुत टाइम कुछ घर के कामों में व्यस्त था, इसलिए दुकान नहीं खुल रही थी यहाँ पे। तो आज मुझे दिखे यहाँ पे बैंक में आने में, तो आज इनसे छोले लेंगे। और टेस्टी बनाते हैं, और छोले का सूप भी मैंने एक बार बहुत पहले वीडियो में भी दिखाया था आपको। तो छोले का सूप इनका इतना ज़बरदस्त होता है। तो देखते हैं कैसे मेकिंग करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो इस काम को करते हुए तो बेटे मुझे कम से कम 20 साल तो यहीं पर हो गए हैं। 20 साल यहीं हो गए हल्द्वानी इसी जगह पर। तो इधर माता जी बनाती है पराठे और चाय, और उधर भाई साहब हमारे बनाते हैं छोले। छोले का सूप काले चने बहुत ज़बरदस्त, काले चने और मिक्स चने का। आज 15 साल से तो इनको 15 साल हो गए यहीं पे छोले खाते हुए, छोले और सूप पीते हुए, है ना। बहुत बढ़िया। तो मैं भी जब से हल्द्वानी आया हूँ मैं इनके पास आता हूँ। अच्छा, मैं बहुत टाइम से परेशान भी था कि यहाँ पर क्यों नहीं दुकान खुल रही है। मेरा नाम हरिशंकर वासने है बेटे। हरिशंकर जी हैं। ये है छोले का सूप। तो स्पेशल लोग सूप पीने भी आते हैं यहाँ पे। ये बन गए छोले, इसमें सारी चीज़ें हैं, तरह तरह का नमक। तो मैं तो खाली छोले खा रहा था, लेकिन नन्नू ने कहा मुझे पराठे भी खाने, तो नन्नू के लिए पराठे भी लगा दो। तो ये लग गए छोले मेरे लिए भी, और ये चने का सूप, और वानू को तो बहुत मज़ा आ गया। तो नन्नू पहले भी तू भी आई है यहाँ पे। नन्नू फर्स्ट बार आ रही है, लेकिन वानू 2-3 बार आ गया हमारे साथ, है ना। 4-5 बार आ गया है वानू यहाँ पे। और हम यहाँ पे छोले चाय पराठा चाय ज़रूर लेते हैं। कार्य तो सब कर रहे हैं, लेकिन जितनी शिद्दत से और जितने प्रेम से आप लोगों को खिलाएंगे, उतना आपका बनाने में और काम में स्वाद बढ़ जाएगा। तो ये पहली घूंट चने के सूप की, इसमें जीरा है, मसाले हैं, और इतना टेस्टी है, पेट की सारी बीमारियां पीने के बाद ही दूर हो जाएंगी। बहुत ज़बरदस्त है टेस्ट। ये तो पूरा आसन लगा के बैठ गया भाई वानू। तो छोले पराठा और चने का सूप हमने ले लिया, और अब लेते हैं माता जी के हाथ की चाय का स्वाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चाय बनाई है। मैं घर में कितनी भी चाय पी के आऊँ, अगर ये दुकान पे आऊँ तो चाय ज़रूर पीता हूँ छोले के बाद। तो सबसे बड़ा है व्यवहार। इन्होंने कोई नाम मेंशन नहीं किया हुआ अपने ठेले पे, लेकिन काम इतना अच्छा करते हैं कि नाम नहीं, काम से नाम है। कहीं भी कोई नाम नहीं लिखा हुआ ठेले में, लेकिन स्वाद इतना ज़बरदस्त है कि इनका काम से ही इनका नाम है। 15-15, 20-20 साल से लोग इनके पास आके छोले खा रहे हैं। हम तो जल्दी से हल्द्वानी में आए हैं, 12 साल तो हमें हो गए। 2 साल तक। और वानू को ही हो गए 2-3 साल, तो वानू को ही हो गए यहाँ आते हुए, है ना। नहीं, 8 साल। 8 साल। जब से याद है वानू को,
तो भाव विभोर है हमारे भाई साहब और कह रहे मैं क्या बोलूं, लेकिन इनका काम बोलता है, इनका बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मटरा बना देते हैं, मटरा उबाल के उसमें मसाला मिला के दे देते हैं, छोले नाम रख देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। मैं इनके दिखाता हूँ आपको, ये स्पेशल काले चने और स्पेशल छोले, उन्हीं से ये स्वाद लेके आते हैं। तो ये है सूप, इसमें सूप बनता रहता है। ये हैं सफ़ेद चने सिर्फ उबले हुए, बाकी सारा जादू इनके हाथों का, मसालों का है। और इसमें काले चने भी मिक्स हैं। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत आनंद आया हमको। आप भी आइए, ये देवल चौड़ के पास, बिल्कुल देवल चौड़ चौराहे के पास, बिल्कुल नैनीताल वाली रोड में आपको मिलेंगे। 9 बजे से शाम के 5 बजे तक, सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक। और अगर सामान जल्दी ख़त्म हो गया तो जल्दी छुट्टी। तो आप आइए और यहाँ का स्वाद लीजिए एक बार आपको यहाँ की लत लगी तो आप आएंगे बार बार। तो एक बात और पता चली, हमारे भाई साहब की बेटिया जो है वो बहुत अच्छी सिंगर है, उसके भी मैंने प्रोग्राम की वीडियो देखी। और खुद भाई साहब इतना अच्छा गाते हैं, ट्रैक लेके अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके डालें। तो भाई साहब हमारे इतनी अच्छी सिंगिंग करते हैं। आपका सहारा मिलेगा। नहीं, सहारा तो सबको राधा रानी का है बस, सहारा उसके अलावा कोई सहारा नहीं है जी। आप करें, आपके अंदर बहुत तगड़ा टैलेंट है। छोले तो आप हल्द्वानी में सबसे अच्छे बनाते हैं, लेकिन सिंगिंग भी मैंने देखी बहुत ज़बरदस्त है। आप अपनी वीडियो डालें, आप ज़रूर वायरल होगे। आपके अंदर बहुत बड़ा टैलेंट है जो आपने छिपा के रखा हुआ है। राधा रानी कृपा करेंगी, बहुत अच्छा होगा। आप चलिए चलते हैं, अब फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। लेकिन आप वीडियो ज़रूर डालें अपनी सिंगिंग की, मेरा ओपिनियन यही है। हो ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन टैलेंट को बाहर ज़रूर लाना है। देखो, टैलेंट धरा का धारा रह जाता है जब तक उसे प्लेटफॉर्म ना मिले। हाँ, प्लेटफॉर्म हमको मिला नहीं। बस टैलेंट धरा का धारा रह जाएगा अगर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। तो राधा रानी चाहेंगी तो आपको प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और आप हिट भी होगे। अब आपने मुझे हिम्मत बढ़ाई है, मैं आगे अब करूँगा उसका। जरूर करिए, इतना टैलेंट छुपा के बैठे हो आप हैं। हमारी शुभकामना भी है, आपके लिए दुआएं भी हैं। भाई वो क्या गाए यार अंकल। 25 साल से वो छोले बेच रहे हैं हल्द्वानी में, और लेकिन उतनी गदर आवाज़ छुपाए बैठे हैं। उनकी बेटी खुद सिंगर है। तो हमारे भारत में कितना टैलेंट छुपा हुआ है ना। वही कुछ बोल रहा था, बोल तो। मेरा खुलते ही मुंह बंद हो जाता है, ये बात अच्छी है। हाँ भाई, भानु भाई कुछ बोल लेते, तुम बोलो तो। एक बार बोलता हूँ, जो नहीं सुनते हटवे। वो अंकल की आवाज़ सुनते हैं आप, वो जो वो वाले अंकल है ना, जो वो छोले बोले जहाँ से आप लोग खाते होगे ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं लाऊंगा। वो अंकल की आवाज़ गजब भाई। रिकॉर्डेड गाना सुनाया अपना, पहले हमको लगा कि वो रियल गाना है, अब गाएंगे वो उनका चैनल फॉलो करके आई हूँ मैं, वो चैनल दिखाऊंगी। वानु जा रहा है खेलने के लिए और सानू उसको बुलाने के लिए आया हुआ है। और ये दोनों यहाँ पे ले रहे हैं मैगी का स्वाद। ये देखिए, ये देखिए बेटा, ये सब लोग देखेंगे आपका तरीका, जैसे आप खा रहे हो सब लोग वॉच करेंगे इसको। सानू ठीक बना है? सही है, अच्छा लग रहा है? खा लो बेटे, खा लो। मुस्कुराते खेलते खाते पीते बच्चे। तो भैया वानू ने एक लॉट ख़त्म कर दी है, दूसरी लॉट शुरू कर दी है। तो हमारे घर के बाहर अभी ये जल परियोजना के तहत नल लगा था, पानी तो अब इसमें आया नहीं है, लेकिन इसके वजह से आगे हमारे आंगन में तोड़फोड़ हो गई, तो हम उसे थोड़ा सा ठीक करता हूँ। ये लगी है नई टोंटी और इसके आसपास टूट गया है, तो हमारे पास थोड़ा सा सीमेंट बचा हुआ था, अब हम इसका यूज कर लेते हैं। और बगल से हमने थोड़ा सा रेत मांग लिया, इसमें रेत में सीमेंट मिला के हम इस पोर्शन को रेडी करेंगे। तो पूजा गई है पड़ोस से रेत मांगने उधार। मिस्त्री बन रहा हमारा मसाला, वानू भी लगा मेरे साथ हेल्पिंग में। पहली बार छोटा मिस्त्री, तू करता है ऐसी बात। 3 मिस्त्री लगे हुए हैं यहाँ पे। वो छोटा मिस्त्री थोड़ा सा ढोंग भी कर रहा है। मिस्त्री भी हमारे साथ लगा हुआ है, हमारा वानू मिस्त्री। क्या मिस्त्री कोई गंदी चीज़ है? हाँ, तो मैंने कब बोला? टैलेंट होगा वही मिस्त्री होगा बेटे, किसी भी चीज़ का। गाड़ी का मिस्त्री, उसका मिस्त्री, जिसको वो ठीक करना आएगा वही मिस्त्री हो सकता है। तो बच्चे ले रहे हैं अपना आनंद। तो हमारे ससुर जी आ गए अल्मोड़ा से अपनी बेटी के लिए भिटौली लेके, क्योंकि भिटौली का महीना माना जाता है, यानी कि मायके की तरफ से
बिटौली दी जाती है अपनी बेटी को, बहन को। भाई पिताजी वगैरह बिटौलियाँ देते हैं, तो ये बिटौली का महीना कहा जाता है। तो ससुर जी हमारे बिटौली लेके आए हैं। आइए दिखाता हूँ आपके लिए क्या क्या माल आया हमारे लिए। तो भाई ये आया है बिटौली में। पैसे तो कितने मिले वो हमें पूजा बताएगी नहीं खैर, लेकिन बिटौली में ये है अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई। अभी ये पैक है, अभी खोलेंगे इसको। स्पेशल जो मुझसे सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये है सिंगल, बिल्कुल जलेबी की तरह बनाया जाता है इसको, केले इत्यादि में आटे को घोल के, और उससे ये पुआ मालपुए की तरह बनाया जाता है, गोल गोल जलेबी की तरह। इसको सिंगल बोला जाता है। और साथ में बने हैं इनको बोला जाता है खजूर, बिल्कुल खस्ता करारे। तो ये सब चीज़ें घर में बना के अपनी बेटी को बिटौली दी जाती है। तो हमारे उत्तराखंड का एक तरीका है। तो अपनी बेटी को, बहन को इस तरीके से बिटौली के महीने में सामान, दक्षिणा इत्यादि दिया जाता है। तो गीत भी है, बिटौली को महीना नरैना ऐगे ऋतु बहना। तो भाई अपनी बहन से कह रहा है कि बिटौली का महीना आ गया है और हमें बिटौली देनी है अपनी बहन को, अपनी बेटी को। तो ये मिलन का बहुत सुंदर, ये सब चीज़ें हमें मिलाती हैं। इन बहानों से, इन तरीक़ों से अपनी बेटी का हालचाल जाना जाता है, भाई बहन का प्रेम देखा जाता है, बाप बेटी का, परिवार का, मायके का। तो ये स्नेह के पर्व हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे सिंगल तो पसंद बहुत है, इसलिए सबसे पहले भोग मैं ही लगाऊंगा ठाकुर जी के बाद।